क्या बसपा अपना ही 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? जी हां, यूपी उपचुनाव की मझधार में अकेले उतरेंगी मायावती। बसपा क्या तोड़ पाएगी 14 साल का वनवास? इस तरह की खबरें जोर शोर पर है। ऐसे में अब जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बसपा ने भी उपचुनाव में ताल ठोक दी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में शून्य पर निपटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की ही चुनौती नहीं, बल्कि 14 साल बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने का चैलेंज है। तो वहीं दलित, शोषित और वंचित समाज के सहारे कभी सत्ता की सियासी बुलंदी छूने वाली बसपा के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो वहीं लोकसभा के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से ये बात साफ हो गई है कि बसपा प्रमुख मायावती की पकड़ दलित समुदाय पर ढीली होती जा रही है। ऐसे में बसपा ने यूपी उपचुनाव में अकेले सभी 9 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने जातीय समीकरण देखते हुए प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं, लेकिन देखा न है कि उपचुनाव के सियासी मझधार में बसपा की नैया कैसे पार होती है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि बसपा उपचुनाव में ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके। वो पूरी तरह से भाजपा से जुड़कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान करवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का मिशनरी प्रयास जारी रखें। जी हां, इधर उधर ना भटके को लेकर इसलिए यहां पर मायावती ने कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई उनके उम्मीदवार जो है चुनाव नतीजों आने से पहले और जो है चुनाव से पहले अन्य पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए अब मायावती का यहाँ पर पूरा फोकस इस पर रहेगा कि पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं वो किसी और पार्टी में शामिल ना हो जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपना आखिरी उपचुनाव साल 2010 में जीता था, जब मायावती के सत्ता में रहते हुए सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी खातून तौफीक ने बीजेपी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद मायावती ने खुद अपनी सरकार में हुए उपचुनाव में भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं उतारा। बसपा उपचुनाव से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन साल 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारा था। भाजपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन 2.5 लाख के करीब वोट हासिल करके सपा का सियासी गेम बिगाड़ दिया था। इसके बाद यूपी में हुए उपचुनाव में बसपा ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासी स्थिति बदल गई है। मायावती की पार्टी का खाता नहीं खुला और वोट शेयर कांग्रेस के वोट शेयर से भी नीचे आ गया। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर लड़कर 9.46% वोट शेयर पाया, जबकि बसपा को यहां पर 69 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 9.39% ही वोट मिला। बसपा को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन ने किया है, क्योंकि दलित समुदाय का वोट सपा और कांग्रेस को मिला है। इससे पहले जो है बसपा का वोट बीजेपी के हिस्से में जा रहा था। साल 2012 के बाद से लगातार भाजपा का आधार कमजोर हुआ है और दलित समुदाय को जोड़े रखने के लिए ही मायावती उपचुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला कर रही हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें कि यूपी के जिन 9 सीटों पर चुनाव है उनमें से एक भी सीट बसपा साल 2022 के चुनाव में नहीं जीत सकी थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत मिली थी, जहां से उमाशंकर सिंह विधायक बने हैं। लोकसभा में एक भी सांसद भाजपा का नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती खड़ी हो गई है। यूपी उपचुनाव से भले ही सत्ता का कुछ बनने और बिगड़ने वाला ना हो, लेकिन साल 2027 का सेमीफाइनल इसे जरूर माना जा रहा है। ऐसे में अब बसपा की जो स्थिति है करो या मरो वाली बन चुकी है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।